अगला जो टॉपिक है वो है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। कोई भी करंट कैरिंग लूप हो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मतलब उसमें भी एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। तो किधर नॉर्थ पोल बनेगा किधर साउथ पोल बनेगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल आसान है। लूप में पहले करंट एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ये करंट की डायरेक्शन है। अगर कोई टॉप से देख रहा होगा तो ये लूप जो होगा ना, ये इस तरीके से रखा हुआ है, इसका ये वाला पोर्शन आगे निकला हुआ है और ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ है। तो पीछे वाले पोर्शन में करंट ऐसे जा रहा है, आगे वाले पोर्शन में घूम के इधर आ रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? अगर टॉप से देखेगा तो कोई, तो उसको दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर से देखने पे जो करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और अगर इसी लूप को, इसी करंट कैरिंग लूप को कोई नीचे वाले फेस से देखेगा तो उल्टा करंट दिखेगा उसको, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। ये बात समझ में आई क्या? अगर कोई भी पर्सन इस करंट कैरिंग लूप को टॉप से देख रहा होगा तो उसको ऊपर से जो करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसी लूप को कोई नीचे से देख रहा होगा वो ऊपर की तरफ ऐसे, तो उसको ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है ना, उसके एक साइड से अगर करंट क्लॉकवाइज दिखता है तो दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऐसा होगा। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। कोई भी लूप हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ किया जाता है? तो जिस डायरेक्शन में लूप में करंट होता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाया, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो किधर होगा? इस तरीके से ऊपर की तरफ होना चाहिए। किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ऐसे इधर से एंटर करेगा, इधर से बाहर निकलेगा, ये वाली सिचुएशन होगी। ठीक है। अब जैसे एक बार मैग्नेट होती है उससे कंपेयर करके देखते हैं। ये मान लो अपनी बार मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो इसको कंपेयर करो। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके का होता है कि नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होता है, साउथ पोल के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस तरीके से। साउथ पोल से इनवर्ड, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कंपेयर करके बताओ कि लूप का कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है? ऊपर वाला फेस, क्योंकि इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। और नीचे वाला जो फेस है, नीचे की तरफ से कोई देखेगा तो उसको करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, और इधर से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है तो ये एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप में सामने से देखने पे आपको करंट दिख जाए एंटी क्लॉकवाइज तो उधर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और सामने से देखने पे अगर करंट की डायरेक्शन आपको दिख जाए क्लॉकवाइज तो उधर कौन सा पोल बन रहा होगा? साउथ पोल। क्योंकि दोनों पोल एक साथ बन रहे हैं इस करंट कैरिंग लूप के अंदर, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक डायपोल कंसिडर करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। डाय मतलब दो, दो पोल वाला कोई भी सिस्टम। तो ये क्या है? एक मैग्नेटिक डायपोल है। और अगर ये एक मैग्नेटिक डायपोल है ना, तो इसके लिए हम इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी डिफाइन करेंगे कि कितना होगा। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप हो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो लूप में करंट कितना है, लूप में करंट आई जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द लूप। दूसरी चीज जिसके ऊपर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा वो है एरिया ऑफ द लूप। जितना बड़ा लूप होगा उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होता है, यानी कि एरिया की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी चीज है नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। हो सकता है कि लूप में बहुत सारे टर्न्स हो, एक जगह की एक जगह वायर को लपेटा हुआ हो, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उतना ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तीनों को कंबाइन करके लिखोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई ए आएगा। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m इक्वल्स टू एन आई ए। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? तो बार मैग्नेट के लिए तो क्या मानी जाती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होता है बार मैग्नेट का? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। लेकिन अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंसिडर करना है। इसके लिए भी वही है वैसे,
देखो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ही तो होता है मैग्नेट के अंदर। देखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंसिडर किया जाता है बार मैग्नेट के लिए। तो उसी तरीके से करंट कैरिंग लूप के लिए जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंसिडर करेंगे। मतलब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो किधर माना जाएगा, ऊपर की तरफ माना जाएगा इस लूप का। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ये जो डायरेक्शन, इसको हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले के अंदर हम एरिया के ऊपर एक वेक्टर का सिंबल लगा देंगे जो ये शो करेगा कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है बेसिकली वो आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर वाले फेस के लिए तो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और नीचे वाले फेस के लिए ऐसे नीचे की तरफ होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है हमेशा एरिया वेक्टर। तो ऊपर वाले फेस के लिए आउटवर्ड इधर है, नीचे वाले फेस के लिए आउटवर्ड इधर है। तो इनमें से कौन सा एरिया वेक्टर लेना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो सीधा आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कंसिडर कर लो। क्लियर एकदम, कोई भी डाउट?